श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। सज्जनों, आपने मेरे एपिसोड से जो जाना और सुना है जिज्ञासा समाधान, साधु महात्माओं के जीवन का परिचय और जो संस्मरण है, जो चमत्कार है महर्षि संत सेवी जी महाराज का, गुरु महाराज का, तो इस तरह के बातों को आप सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। और मेरा जो मकसद है यह दिखाना है कि हमारे जो सत्संग प्रेमी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी या सद्गुरु की कृपा उनके जीवन में रही, उनके अंदर में जो सद्भावना बनी हुई है और उनके अंदर में जो संस्कार है, उनको भी हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे सत्संगी इतने अच्छे हैं, संस्कारी हैं, साधक हैं, साधिका हैं और संत मत की सेवा में संलग्न हैं। इसी भावना से मैं आज रायपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ। और गुरु भक्ति ने ये रीता कमलिया जी हैं और इनके पास हम आए हुए हैं। मैंने इनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि आपके जीवन और परिचय को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उस जीवन परिचय में गुरु महाराज से संबंधित जो बातें होगी उससे आम लोगों को, श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिलेगी। इसी भावना से, इसी मकसद से मैं इनके करीब में आया हूँ और इनके जीवन और संस्कार को जानना चाहता हूँ। तो मैं प्रणाम करता हूँ रीता दीदी को और इनसे यह जानना चाह रहे हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। मेरा जन्म 26 नवंबर 1966 को डेहरी ओनसुन में हुआ था। तो आप लोग पहले डेहरी में रहते थे? हाँ, मेरे दादाजी पहले डेहरी में ही रहते थे, वहीं उनका काम था। फिर कुछ सालों बाद हम लोग चास बोकारो शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। तो ये पहले डेहरी ओनसुन के निवासी हैं और कहाँ इनका निवास है इसका भी हम पता लगा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया? जी, मैंने अपना स्कूलिंग सेंट जेवियर्स बोकारो से किया 12th तक। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया पर कंप्लीट नहीं कर पाई, उसके पहले ही मेरी शादी कर दी गई। जी, तो ये शिक्षित भी हैं, बीए कंप्लीट भले ना हुआ हो लेकिन बीए ये हैं, तो इनकी शिक्षा बड़ी अच्छी है। अब मैं इनके संस्कारों को जानना चाहूँगा कि आपका जो संस्कार है, जब से आपने होश संभाला और अपने परिवार में आपने किस तरह से देखा सत्संग के माहौल को, आध्यात्मिक माहौल को, या और भी जो आपके घर में पूजा पाठ आदि होता होगा, तो उसको थोड़ा सा बताएं कि आप किस संस्कार में पली और बढ़ी हैं। जी, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने देखा मेरे घर में संत महात्माओं का पदार्पण होता रहता था। हाँ जी। और सत्संग होते रहता था, भंडारा होता रहता था और मुझे भी ये सब देख देख के लगाव हो गया था। सत्संग में अक्सर बैठा करती थी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी हमारे घर खूब आते थे और सत्संग हम सुनते रहते थे, तो इसी से मुझे सत्संग में बहुत लगाव हो गया। तो आपने जो ये माहौल देखा साधु महात्मा का या आध्यात्मिक माहौल जो देखने को मिला, आपके इस संसार में आने के पूर्व आपके माँ में ऐसा संस्कार था? माँ किस स्वभाव की थी, किस संस्कार की थी, थोड़ा उसके विषय में बतावें, क्योंकि आपको जो सत्संग का एक अवसर मिला है वो माँ के कारण मिला है। तो आपके माँ का स्वभाव कैसा था? दादी के कारण मिला। दादी के कारण। तो दादी के स्वभाव को भी मैं जानना चाहूँगा, उनका कैसा संस्कार था, माँ का कैसा संस्कार था? जी, थोड़ा बताया जाए। मैंने ये सब संस्कार अपनी दादी से पाया है। मेरी दादी बहुत सत्संगी थी। वो हर समय झोला टांगी रहती और महात्माओं के पीछे पीछे चलती रहती थी। महात्मा लोग आते, उनका आवभगत करती, भंडारा करती रहती थी, यही सब चलते रहता था। दादी माँ गुरु महाराज से जुड़ी थी? गुरु महाराज से जुड़ी हुई थी और बहुत परोपकार करती थी, सबकी सेवा करती थी, घर का भी काम करती थी और सत्संग हर समय करती रहती थी। अच्छा। और मेरी माँ जब शादी होके आई
तो माँ देखी कि ये तो कहाँ मेरे कर्म फूट गए, किस घर में आ गए, यहाँ तो गुरु की आदमी की पूजा करता है लोग, भगवान की पूजा ही नहीं करता है। 10 साल तक मेरी माँ पूजा नहीं करी। अच्छा? गुरु महाराज को नहीं मानती थी, गुरु भगवान कृष्ण को मानती थी? भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। अच्छा, वाह। तो जब संत महात्मा लोग आते थे घर में तो कमरा बंद करके सो जाती, अरे! और मेरी दादी बोलती शांति संदेश पढ़ो तो फेंक देती थी किताब की, मैं नहीं पढ़ूंगी। अरे राम। 10 साल तक ऐसा चला। फिर वो धीरे धीरे वो बोलती थी हैं कौन, मैं जानना चाहती हूँ। तो एक बार गुरु महाराज आए थे राम मंदिर बोकारो में। अच्छा। तो वहाँ मंच पर बैठे थे और मेरी माँ एकदम हुलक हुलक के देख रही थी आखिर ये है कौन। जाग तो वो अचानक से गुरु महाराज ने अपना भव्य रूप, विराट रूप, कृष्ण का रूप बना लिया। अच्छा। तो वो देखी कि अरे ये कृष्ण है कि गुरु हैं, लेकिन तब उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं ये कृष्ण का रूप, गुरु का रूप एक ही। तब से तो वो ऐसी लगी कि इतना दादी से भी आगे बढ़ गई। अरे राम, देखिए। हाँ, तो दादी से भी ज़्यादा आगे बढ़ के खूब ध्यान सत्संग करना चालू कर दी, और यही सब संस्कार में देखते पलते मैं बढ़ गई, और मुझे भी बहुत विश्वास हो गया गुरु पे। जी सज्जनों, आप संतमत में रह चुके मंत्री श्रीमान परमानंद अग्रवाल को जानते होंगे। उन्हीं के परिवार में से ये भी हैं, उनकी भतीजी हैं ये। इनके पिताजी श्रीमान परमेश्वर अग्रवाल हैं। तो संस्कार देखिए, इनकी दादी माँ कैसी थी, गुरु माँ से जुड़ी थी, सत्संग करती थी, शांति संदेश पढ़ती रहती थी, पढ़वाती रहती थी, साधु महात्मा की सेवा करती थी, ध्यान भजन करती थी। दादी माँ का संस्कार इनकी जो माँ हुई उनमें चली गई। वो मानती नहीं थी, भगवान कृष्ण की उपासिका थी, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी, इस बात को गुरु महाराज ने साबित किया है। तो इनकी माँ के मन में होता था कि आदमी भी कोई भगवान होता है। तो जब सासू माँ कहती थी कि सत्संग में चलिए, तो ये अपने कमरे में चली जाती थी इनकी माँ, और सत्संग में नहीं जाती थी। लेकिन एक समय आया, सदगुरु की कृपा हुई, ऐसा प्रभाव हुआ इनके मन में हुआ, आखिर सासू माँ इतना मानती है, जानती है, अब बार बार कहती है कि दर्शन करो, सत्संग करो, जाओ वहाँ पर, आखिर देखते हैं तो कैसे हैं ये। जैसे ही खिड़की से दरवाजे से झांक करके ये देखती है, तो इनकी भावना को जान करके सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने अपने स्वरूप को चेंज किया, बदल दिया। इनकी माताजी की जो भावना थी कि आदमी भी कहीं भगवान होता है, तो कृष्ण की उपासिका थी, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन इनको गुरु महाराज में मिलता है। जैसे ही भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन माताजी करती हैं, तब से इनके अंदर में श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया। आज तक गुरु महाराज के चरण शरण में है, ध्यान भी करती है, भजन भी करती है। तो यह जो संस्कार रीता दीदी के माँ में हम लोगों ने देखा, और रीता दीदी ने जो देखा, इससे ये भी विशेष प्रभावित हो गई। तब इनको साधु संग मिला, क्योंकि इनके घर पर महर्षि संत शिवी जी महाराज भी आया करते थे, उनका दर्शन प्रसन्न होता था। तो उन संस्कारों में ये ढली पली, और ये भी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के ये भी साधन भजन करने लगी। तो रीता दीदी से जानना चाहते हैं कि आपने दीक्षा कब लिया? जी, मैंने दीक्षा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 85 या 80 लगभग में लिया था, 85 के लगभग में लिया था। अच्छा। और भजन भेद लेने के बाद मुझ में बहुत लगन लग गई थी ध्यान करने की। हम लोग सब बहुत बहनें थी, हम सब मिलके छत पे बैठ के कंपटीशन करते थे कि कौन कितना अधिक ध्यान कर सकता है। और इतनी ध्यान में लगन थी कि लगता था कि शादी ही नहीं करूं, विवाह ही नहीं करूं, ध्यान ही करती रह जाऊं। अच्छा, तो इतनी लगन हो गई थी। तो फिर आप इस संसार के बंधन में जो पड़े, कैसे पड़ गए और कैसी घटना घटी, थोड़ा बताइए। ये तो शादी के लिए तो पिताजी ने कहा कि शादी तो करना ही पड़ेगा, और मेरा शादी पक्का कर दिया गया पटना में। और 88 में मेरी शादी हुई। किन से? मनोज कमलिया जी से। जी जी। तो 88 में शादी हुई। शादी होने के बाद भी मैंने अपना ध्यान भजन नहीं छोड़ा। अच्छा। मैं अपना ध्यान भजन में लगी रहती थी, और मैंने अपने घर परिवार को भी सब दीक्षित कर दिया। मेरे सास ससुर, मेरे पति,
सबको। और हम लोग पटना में मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त होता था, संत सेवी जी महाराज आते रहते थे और सत्संग का लाभ मिलते रहता था, बहुत आते थे और बहुत मैं सत्संग सुनती थी और बहुत दर्शन करती थी। जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो उस समय आपके ससुर जी, सासू जी या आपके पतिदेव कहीं रुकावट तो नहीं करते थे सत्संग में जाने से, सत्संग करने से? मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते, लेकिन मेरे सास ससुर कभी गुरु को नहीं माने। वो देवी देवता की पूजा करते थे और वो मुझे भी कहते थे कि करो, लेकिन मुझे उनमें मन ही नहीं लगता था करने का। मैं अपने गुरु भक्ति में ही लगी रहती, लेकिन मेरे पति का हमेशा सपोर्ट रहा। आप जाते थे तो उसके हाँ, उसके कारण मुझे जाने मिल जाता था। जी जी। सज्जनों, देखिए कितना सौभाग्य है इनका, जो इनके पतिदेव समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, ध्यान भजन सत्संग में बहुत हेल्प किया करते थे। तो इस तरह से यदि संयोग मिलता है तो साधक और साधिका को बहुत बल मिलता है। तो इस तरह से साधना और सत्संग में लगी रही है। लेकिन एक दौर आया, जीवन में घटनाएं घटती रहती है, जीवन का यह एक मोड़ है। सुख और दुख जो है जीवन साथी है, किसी के जीवन में कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है। एक मोड़ आया इनके जीवन में, इनके संस्कार स्वभाव को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब वह मोड़ आया तो दुर्घटना हुई। दुर्घटना ऐसी घटी, किसी के जीवन में घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसी घटना घटने से लड़कियां बिखर जाती हैं या कोई व्यक्ति बिखर जाता है। तो वह घटना जो है उससे अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए कि इनके जीवन में उतनी घटना घटी, लेकिन इनके जीवन में गुरु का एक सहयोग, सपोर्ट रहा, बल रहा, कृपा रही। उसी कृपा बल से ये अभी तक कुशल हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, साधना में लगी हैं। वह कैसा दौर था जो एक घटना घटी इनके साथ, वो जानना चाहते हैं जी। 2002 जनवरी में अधिवेशन था कलकत्ता में। अच्छा। तो वहाँ मैंने हुजूर से पूछा कि गुरु कृपा क्या होती है, कब होती है? तो हुजूर ने उत्तर दिया था देश काल पात्र के अनुसार। तो मैंने कहा देश काल पात्र क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अभी समझ जाओगी क्या, समय आने पर सब समझ जाओगी। तो अप्रैल 2002 14-15 को पटना में अधिवेशन था। अच्छा अच्छा। और जिला वार्षिक था? जिला वार्षिक था। अच्छा अच्छा। तो जो संत सेवी परमहंस जी महाराज आए थे और मुझे तो जब खबर मिली तो मैंने पूरी व्यवस्था भंडारे की और जो भी सहयोग करना था किया, और मैं सत्संग में सम्मिलित हुई। 14-15 सत्संग करने के बाद 15 तारीख को संत सेवी परमहंस जी महाराज ने मेरी डायरी में, मैं हमेशा उनसे पूछा करती थी रीता का अर्थ क्या होता है, क्या खाली होता है, मैं खाली ही रहूँगी क्या? तो उस समय 15 तारीख 2002 अप्रैल को उन्होंने मेरी डायरी में लिखा रीता। रीता मतलब सत्य पवित्र आचरण करने वाली। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें डायरी मिली, पढ़ा? मैंने कहा हाँ मिली, पढ़ा, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, बना दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा लिखा है ना, बन जाओगी। अरे राम। तो फिर 16 तारीख को हुजूर डेहरी ऑनसोन के लिए जाना था उनको, तो वे हम उनको विदा करने के लिए 16 तारीख को पटना में ही अच्छा, उनके पास गए। तो उन्होंने सबको फल दिया, लेकिन मुझे एक स्तुति प्रार्थना की पुस्तक दी। अच्छा, छोटी वाली? हाँ, छोटी वाली पत्रिका। तो पिंकी मजाक में बोली भी गुरु महाराज आप तो पार्शलिटी करते हैं, उसको पुस्तक दी, हम लोग को फल देते, हमको भी दीजिए। हुजूर कुछ नहीं बोले, एकदम शांत थे, उदास थे और चले गए डेहरी ऑनसोन। और हम इधर, मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे डायरी में लिख के दिया, बहुत फल, उनका दर्शन, सत्संग के बाद मैं घर बहुत खुश थी। अच्छा। और उस छोटी पत्रिका में पंकज बाबा ने हुजूर का मोबाइल नंबर लिख दिया था। अच्छा। संजोग से मोबाइल नंबर लिख दिया। और मैं 16 तारीख को घर वापस आ गई। 17 तारीख को सुबह एसपी बाबा से मुझे खबर मिली कि हुजूर वापस आ रहे हैं, डेहरी ऑनसोन नहीं रहेंगे, उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, वो वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो ये अब इतना दिन मैं अधिवेशन अटेंड करी, सत्संग करी कई दिन से, और अचानक से फिर वो आ गए। मैं क्या घर वालों को बोलूँ कि मैं वापस जाऊँगी? मुझे डर भी लगा बोलने में। तो मैंने अपने पति को कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं ड्राइवर का व्यवस्था कर देता हूँ, तुम चली जाना। और उन्होंने कहा अपनी माँ को कि ये जाएगी, इसको भेज दीजिएगा। अच्छा। इतना कह के वो बैडमिंटन खेलने चले गए और मैं यहाँ पे सुबह। अच्छा।
और मैं यहाँ पे बहुत खुश आराम से जल्दी जल्दी तैयार हो गई कि गुरु महाराज के दर्शन करने वापस जाऊँगी। तभी मुझे खबर आया कि किसी ने मेरे पति को गोली मार दिया। ये घटना सुन के भी मैं एकदम घबराई नहीं, और ना मुझे कोई बेहोशी की हालत है, ना दुख है, तकलीफ़। मैं वो पुस्तिका को ढूंढ रही थी जिसमें नंबर था हुजूर का। वो ढूंढ के मैंने कॉल किया तो पंकज बाबा उठाए। पंकज बाबा ने कहा कि हुजूर आगे गाड़ी में। मैंने कहा ओवरटेक करके बात कराइए। तो मैंने हुजूर से बात करी तो उस समय उन्होंने कहा कि बेटा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखिए बस ये आशीर्वाद, और आज का दिन कभी मुझे फीलिंग ही नहीं आया कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो सज्जनों, जो मनोज कमालिया बाबू जिनका नाम सुन रहे हैं, इनके पतिदेव थे, बड़े अच्छे सज्जन थे, ईमानदार थे, गुरु सेवी थे। पटना में जब सत्संग होता था तो धन से, मन से, वचन से सहयोग बहुत किया करते थे। लेकिन अचानक जो घटना घटी, इनके पतिदेव को असामाजिक तत्वों के द्वारा जो मार दिया गया, तो लेकिन इनके मन में तो दुख हुआ ही है, लेकिन वह वेदना जो एक पत्नी के मन में बहुत पीड़ा होती है, मोह के कारण, आसक्ति के कारण, लगाव के कारण, इनके संस्कारों में नहीं देखा गया। क्योंकि सदगुरु से पहले से जुड़े हुए थे, और इन्होंने तुरंत घटना घटी है, तुरंत फ़ोन करती है गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को। उनके सेवक उठाते हैं और इन्होंने आप बीती बताया। उसके बाद गुरुदेव ने आश्वासन दिया। संजोग ऐसा देखिए, जिस दिन घटना घटती है, डेहरी ऑन सोन से गुरुदेव अचानक मुड़ते हैं। घटना के पहले ही मुड़ करके आ रहे थे पटना की तरफ। पता नहीं क्यों आ रहे थे, उनको जानकारी हो गई होगी, वो अंतर्यामी थे, वो जान गए होंगे कि ऐसी ऐसी घटना है। इस समय हमारे जो भगत हैं वो संकट में पड़ने वाले हैं, इसीलिए वो करीब में आ गए। तो जब इनको आश्वासन मिला, आशीर्वाद मिला, इनके अंदर में और बल बढ़ा। उसके बाद की जो घटना है, रीता दीदी से हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद तो ये होने के बाद जब हुजूर ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं एकदम शांत मन से अपना बैठ के ध्यान करने लगी। लोगों ने कहा कि पता नहीं ये रोती नहीं, कुछ शौक लग गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई फीलिंग ही नहीं होता था। और उसके बाद जब काम सब हो गया तो मैं हुजूर के दर्शन करने के लिए आश्रम गई। तो वहाँ उन्होंने कहा तुम तो मेरी बेटी हो, तुम घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आशीर्वाद दिया। तो आप और बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। दोनों बच्चों को मैं ले जाके उनके चरण में डाल दी कि आप ही इनके माता पिता हो। तो उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करना, बच्चों का कल्याण होगा। और सही में बच्चों का कल्याण होता ही चला जा रहा है। क्या दीदी जी आपके मन में ये हुआ कि यह संसार नश्वर है, शरीर छूटा है, लेकिन इनके साथ संस्कार है, इसीलिए आपके अंदर में उतनी आसक्ति और मोह लगाव नहीं था? ये शरीर जो है, ये तो पांच भौतिक शरीर है, ये छूटा है तो क्या है, मैं इनके साथ हूँ, संस्कार बस साथ हूँ और सद्गुरु इनके साथ हैं, तो इनके लिए रोना क्या है? शरीर ऐसे ही छूटता है। और हमारे अंदर में जो भावना, जो संस्कार है, इनके भी अंदर में है। मैंने समझा जो गुरु महाराज ने किया अच्छा ही किया मेरे लिए। मेरे को भजन की इच्छा होती थी तो मुझे भजन करने का वक्त भी बहुत मिलता था। जब आप गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से मिलने गए कुप्पा घाट, तो आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोले होंगे या समझाए होंगे, ढाढ़स दिए होंगे, कुछ ऐसी बातें? जी हाँ। जब ये सब कार्यक्रम घर का हो गया, 12 सब होने के बाद जब मैं पहली बार आश्रम गई तो हुजूर ने मुझे वो महात्मा वाली कहानी सुनाई कि एक महात्मा थे, उनको एक लड़का था, उसकी शादी करने के लिए लोगों ने शादी कर दी। तो शादी वाले दिन ही लड़का मर गया। तो सबने कहा कि आपने क्यों ऐसा, हाँ ऐसा क्या हो गया, विधवा हो गई। तो यही कहानी की, इससे मैंने यही समझा कि जो होता है अच्छा ही होता है। मुझे भजन करना था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इन्होंने जो कहा, गुरुदेव इनको समझा दिए थे कि देखिए ये जो घटना घटी है इसके लिए घबराना नहीं है, और अब आप साधना में लगे, अपने जीवन को धन्य धन्य करिए। सज्जनों, सही में इनके अंदर में जो अद्भुत संस्कार है, अभी भी ठीक टाइम पर प्रत्येक दिन ये ध्यान में बैठती हैं और सत्संग के प्रति लगाव भी बहुत है। रीता दीदी के अंदर में साधना भी करती है, सत्संग भी करती हैं, साधु महात्मा का ये सेवा भी करती हैं। अभी कुप्पा घाट में विशेष रूप से
इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा भंडारा का कार्यक्रम होते ही रहता है। बराबर ये लोग कुप्पा घाट में भी सहयोग करते हैं, रीता दीदी भी सहयोग कराती रहती हैं। तो संस्कार बहुत अच्छा है, साधना भी करती हैं। पुत्र हैं, एक पुत्री है, 2 संतान है इनके पास और दोनों सुयोग्य हैं, बड़े अच्छे संस्कारी हैं और वो भी इसी सत्संग से जुड़े हुए हैं और सत्संग भजन करते हैं। तो अब आगे इनसे जानना चाह रहे थे कि आपको गुरुदेव ने कुछ डायरी में आशीर्वाद स्वरूप लिखा है, कब लिखा है, थोड़ा बता दिया जाए क्या लिखा है। मुझे आशीर्वाद के स्वरूप में डायरी में बहुत कुछ लिख के दिया है और मैं ही बात किया करती थी हुजूर से। तो कभी भी कोई तकलीफ़ लगती थी या कोई कष्ट हो तो बोलते थे कि निरालंब के अवलंब संत सद्गुरु होते हैं। अच्छा, और कहते थे कि भजन करो, भजन करने से जीवन बोझ नहीं लगेगा और भजन करने से चंचलता दूर होती है। अरे राम, तो इस तरह से समझाते थे। एक बार कलकत्ता में अधिवेशन था या कुछ भी, शीला चमड़िया जी के यहाँ मैं गई थी। तो जब मैं आशीर्वाद लेके वापस जाना चाह रही थी तो उन्होंने मुझे अपने सेवकों से कहा कि रीता को रीता मत जाने दो, प्रसाद दो। हाँ, तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। आज भी वो प्रसाद वाला डब्बा, खाली डब्बा मैं अपने पास रखी हुई हूँ याद स्वरूप। और उसी डिब्बे में प्रसाद दिए थे? हाँ, डिब्बे में प्रसाद दिए। तो वो डिब्बा बस याद में उनके कि हाँ उनके स्पर्श है, उनकी आभा उसके अंदर है, तो मैंने वो डब्बा रखा हुआ है। और उसी दिन मैंने जिज्ञासा की थी कि मैं ध्यान जप करती हूँ लेकिन गुरु का रूप नहीं आता। तो उन्होंने कहा था कि गुरु गुरु करने से गुरु नहीं मिलते, सेब करने से सेब नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। मेहनत करनी पड़ती है तभी मिलता है। अच्छा जी। तो इनको देखिए, इनकी श्रद्धा को देखिए सज्जनों। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने प्रसाद दिलाया, तो डिब्बा में दिलाया, जो भी सामग्री थी उसमें जो भी वस्तुएं थी, प्रसाद तो ये अपना खा लिए, लेकिन उस डिब्बा को अभी तक रखे हुए हैं। ये पास में ही है डिब्बा, अभी भी है। तो मैंने पूछा कि आप डिब्बा क्यों रखे हैं? बोले कि गुरुदेव के हाथ से स्पर्श किया हुआ डिब्बा है, उन्होंने छू करके दिया था। और डिब्बा रखने का कारण है कि मैं यादों में रखती हूँ, कि उनको याद करती रहती हूँ कि हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज ने ये प्रसाद दिया था। तो ये एक सामग्री जो गुरु से प्राप्त होता है, उसमें उनकी यादें, संस्मरण जुड़ा हुआ रहता है। और ये श्रद्धा भक्ति की बात है, ज़रूर ऐसा करना चाहिए। कोई कलम रखते हैं, कोई डायरी रखते हैं, कोई और कुछ भी रखते हैं। गुरु के हाथ मिला हुआ जो कुछ भी होता है वो याद के लिए होता है। तो इस तरह से याद के लिए इन्होंने रखा है और इनको बराबर आशीर्वाद गुरुदेव देते रहे हैं। मैंने भी देखा है, जब मैं सेवा में था इनका फ़ोन आता था तो मैं तुरंत महर्षि संत सेवी जी महाराज को फ़ोन देता था और उनसे बातचीत होती थी। जो भी सुख दुख की बात होती थी या विपत्ति हो या जो भी हो, अपना ये बात करती थी। गुरुदेव समझाते थे संत मत की बातों से, अपने अनुभवों से इनको सिखा के, समझा करके, ढाढ़स बंधा करके इनके जीवन को बहुत कुछ ऊर्जा और बल प्रदान करते आ रहे हैं। आज भी इनके जीवन में जो कुछ भी विपत्तियां आती हैं, सब कुछ के लिए ये गुरु को मानती हैं और गुरु पर ये समर्पित हैं। अच्छा, ये दीदी जी बतलाइए, आपका 56 वर्ष हो रहा है। 56 वर्ष में आपको बहुत सुख दुख हुआ होगा, बहुत ऐसी घटनाएं भी घटी होगी, दुख का पहाड़ तो बहुत बार आया होगा। उसको आप फेस कैसे करती हैं, झेलती कैसे हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। हाँ, यदा कदा सत्संग में हुजूर कहा भी करते थे कि पटना में एक रीता कमलिया है सत्संगी, उस पे दुख का पहाड़ गिर गया, लेकिन वो घबराई नहीं। लेकिन वो किस कृपा से? मेरे में तो कोई शक्ति है नहीं घबराने की, वो गुरुदेव की बहुत असीम कृपा है जो मुझे एकदम बल देते हैं। तो मैं कोई भी कष्ट में मैं घबराती नहीं। और एक संत वाणी है, पितसु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तनसु डांट अरुगार, माता से हरि 100 गुना 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। ये संतवाणी मुझे बहुत बल देता है, बहुत बल देता है। कोई भी कष्ट आता है तो मैं ये संतवाणी गाने लगती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना सोचती है, उससे कितना अधिक गुरुदेव सोचते, तो मैं क्यों सोचूं? करने वाले तो वही हैं, पूर्ण समर्पित कर देते हैं जी। इनकी जो भावना है सराहनीय है और अनुकरणीय भी है।
ये अपने आप को सदगुरु पर समर्पित कर दिए हैं। सच ही संत वाणी में लिखा हुआ है, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इनके मन में एक बल प्रदान देता है जो संत वाणी इन्होंने सुनाया कि माता से, पिता से, हरि से सबसे बढ़कर के गुरु होते हैं। सच में इनके जीवन में सदगुरु ही सब कुछ हैं। उसी भावना से ये गुरु महाराज के चरणों में समर्पित भी हैं और साधना और सत्संग में लगी हुई भी हैं। तो ये 56 वर्ष के हैं और कितना दुख इनके जीवन में आया, घबराई नहीं, विचलित नहीं हुई, बिखरी नहीं, बल्कि सब कुछ समर्पण गुरु को करते हुए ये आगे बढ़ती जा रही हैं, खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, लेकिन साधना को नहीं छोड़ती हैं। इनकी एक विशेषता मैंने वर्षों से देखा है। मैं बराबर रायपुर आया करता हूँ, ये लोग बुलाया करते हैं, तो इनको मैंने देखा। आज की भी बात मैं करता हूँ, जब इनका समय हो गया ध्यान करने का, तो इन्होंने कहा कि अब मैं जाती हूँ ध्यान करने के लिए। तो ये जो ध्यान के प्रति इनका रुझान है, लगाव है, जैसा सदगुरु ने कहा वैसा ये जो कर रही है, शायद ये भी बल प्रदान करता है, यह भी इनको ऊर्जा प्रदान करने का कारण है। तो इस तरह से ये साधना में बड़ी मजबूत हैं और सेवा में भी मजबूत हैं, सत्संग में भी मजबूत हैं। तो इस तरह का इनका जीवन रहा है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि जब आप साधना करती हैं तो आपको उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होता होगा या मन नहीं लगता होगा, मन एकाग्र होता होगा, कुछ भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से साधना करनी चाहिए? आपके जैसे बहुत सी साधिका भी हैं संत मत में, आप उनको क्या कहना चाहते हैं साधना के लिए? साधना में विघ्न तो बहुत आते हैं, लेकिन बस उसमें डटे रहना पड़ता है। हुजूर ने मुझे कहा था कि मन तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, लेकिन ध्यान करते समय सब कुछ हटाकर सिर्फ ध्यान करना चाहिए। बाद में और बातों को सोचो, ध्यान के समय कोई बात नहीं सोचना चाहिए। और बस इसी तरह से गुरुदेव आपको कहा करते थे। इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ और सफलता तो गुरुदेव के हाथ में है। तो कभी ऐसा भी समय आया जबकि गुरुदेव थे शरीर में, तो आप साधना करती होंगी, पूछने का मौका लगा होगा कि साधना संबंधी कुछ बातें हुई होगी, ऐसा कभी मौका लगा है? जी नहीं, उस समय मैं साधना बहुत अच्छे से नहीं करती थी। अच्छा, अभी जब हुजूर, हाँ, उस समय बहुत उत्तरदायित्व था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना, सास ससुर घर में बहुत सारा काम रहता था, तो साधना के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। तो अब जब से मैं रायपुर आई हूँ तब से मेरी साधना, वहाँ भी करती थी साधना करके कभी भी मुझे कुछ भी कष्ट होता था या कुछ दिक्कतें आती थी तो मैं अपना ध्यान में बैठ जाती थी। गुरु महाराज हमें गाइड करेंगे और सही में मुझे हिम्मत देते थे और वो काम मेरा बन जाता था ध्यान के बल से। अच्छा दीदी जी, एक बात और कि जब मैंने देखा आपको कि कहीं कहीं आप साधना शिविर में चली जाती हैं और कहीं आयोजन होता है दूर दूर तक, कभी कभी वहाँ भी चली जाती हैं। साधना के प्रति कितना लगाव है, साधु महात्माओं के बीच में चली जाती हैं। और एक बार मैंने पटना में देखा कि कितना लाख रुपया लगा करके अपने वार्षिक सत्संग कराया है। तो आपके मन में क्या होता है जो ध्यान में चले जाते हैं कहीं कहीं दूर भी? हाँ, मेरा जीवन ही इसी के लिए ही, मुझे लगता है कि मुझे यही करने के लिए जीवन मिला, ध्यान और सत्संग। ध्यान शिविर में जाने से मुझे बहुत आनंद आता है। घर में तो उतना नियम पूर्वक नहीं कर पाती, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत रहती है घर में। तो वहाँ मैं चाहती हूँ कि किसी तरह जाके साधना करूँ, लेकिन उतना भी थे आप? बहुत जाती हूँ, साधना में बहुत जाती हूँ। से ये इनके अंदर में एक लगाव है, मतलब साधना के प्रति, और समझदारी भी है, तभी तो ये जाती हैं। यदा कदा चली जाती हैं, बराबर तो नहीं जाती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए ये किस तरह से अपने आप को जोड़ करके रखे हैं। धन्य हैं रीता दीदी जी, इनके जीवन को हम लोग जान रहे थे। सज्जनों, अब मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। इसके बाद इनके जीवन से संबंधित या कोई संस्मरण होगा तो आगे भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? 2 शब्दों में उद्गार थोड़ा सा। जी दीदी जी। मैंने तो ये भी सीखा है, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। तो जब हुजूर गुरु महाराज है ही हैं, सब है ही हैं, तो हमें
चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे भी मुझे बहुत बल मिलता है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, मेरे तुम ही राखन हार दूजा कोई नहीं। ये सब संतवाणी गाती तो बहुत बल मिलता है। संतवाणी से आपको बहुत बल मिलता है? हाँ, ये संतवाणी से बहुत बल मिलता है। सज्जनों देखिए, संतवाणी सही में संत का स्वरूप ही है समझिए, क्योंकि उस वाणी में वो समाहित होते हैं। आप भी हम भी यदि संतवाणी का साथ दें, संतवाणी के साथ रहें, संतवाणी को गाते रहें, तो सही में हमें भी बल मिलता है। मैं एक बात कह करके मैं विराम देना चाहूँगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय मैंने सत्संग योग के एक भाग से श्री रामकृष्ण परमहंस की वाणी को पढ़ रहा था। उसमें एक शब्द मुझे पढ़ने को मिला, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहता नहीं है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो यह जो शब्द मैंने पढ़ा, यह मेरे जीवन का समझिए गुरु हो गया, प्रेरणा का स्रोत हो गया। आज भी मैं इन शब्दों को ढोते आ रहा हूँ और इन शब्दों को मैं सिर पर रखा हूँ। सहता हूँ और सहने से सही में मेरा काम बनता है। उबता नहीं हूँ, उकताता नहीं हूँ। तो यही संतवाणी मेरे जीवन में काम आ रहा है। उसी तरह से रीता दीदी भी बतला रही हैं कि जब मैं संतवाणी पढ़ती हूँ तो मुझे संतवाणी से बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और ऐसी शक्ति है संतवाणी में, मैं बिखरती नहीं हूँ, बिलखती नहीं हूँ, भटकती नहीं हूँ, बल्कि संतवाणी के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। उन्हीं से मैं अपने जीवन को चलाती रहती हूँ। संतवाणी को ही मार्गदर्शक मान करके अपने जीवन को जी रही हूँ। तो इनका जीवन बड़ा सुखमय है, सुंदरमय है, सत्यम है, सादगीपूर्ण है, सदाचार पूर्ण जीवन है इनका। तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ और दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना वक्त दिया। और सज्जनों, इससे जो प्रेरणा लेने दायक बात है आप अवश्य ग्रहण करेंगे, और जो प्रेरित करने वाली बात हो आप तक, वह भी हमें देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम अपने चैनल से, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से, आपकी भी बात, प्रेरणात्मक बात मैं देना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, साधकों के लिए एक सबलता का सीख जाए। इस तरह से मैं देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।